नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने कई सारे ग्रामर पार्ट्स कर लिए हैं और धीरे धीरे अब हम एडवांस ग्रामर की तरफ मूव हो रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था गेट ग्रामर का यूज़, और लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लेट कैसे यूज़ करते हैं, मतलब किसी काम को किसी को करने देना, और गेट होता है किसी से कुछ करवाना। ठीक है, तो उसी की सीक्वेंस में आज दूसरा पार्ट है हमारा, और जिसे हम कहते हैं मेक ग्रामर। ठीक, ये है मेक ग्रामर। इसका भी मतलब होता है किसी से कुछ करवाना। ठीक, कुछ करवाना। लेकिन गेट और मेक में एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी से कोई पैसा देकर काम करवाते हैं, मतलब उसमें कोई फोर्स इम्प्लीमेंट नहीं होता, किसी तरह का दबाव या प्रेशर नहीं होता किसी के ऊपर काम करने का, तब वो गेट ग्रामर होता है, मतलब वो नेचुरल होता है। ठीक है, जिसका जो काम हो उसी से आप वो काम करवाते हैं। ठीक, तो वो गेट होता है। लेकिन जब आप वही काम किसी से किसी इमोशन पर या फोर्सफुली फाइनेंशियली किसी और तरीके से जब करवाते हैं तो वो गेट की बजाय मेक हो जाता है। तो मेक का भी मतलब होता है किसी से कुछ करवाना। जैसे एक वर्ड होता है हंसना, ठीक है, और एक वर्ड होता है हंसाना। अब दोनों में डिफरेंस समझिए। हंसना जिसको आप कहते हैं लाफ, ये लाफ होता है जो आप नॉर्मली करते हैं, ठीक है। लेकिन किसी को हंसाना होता है मेक somebody लाफ। तो जब हंसने की बात आई तो आपने बोला लाफ, जैसे मैंने बोला वह हंसता है, he laughs, वह हंस रहा है, he is laughing। ठीक है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं हंसाना, किसी को हंसाना, तो अगर आप बोलेंगे मैं उसे हंसाता हूँ, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं आई लाफ हिम, ऐसे नहीं बोल सकते। मैं अगर यहाँ सेंटेंस लिखूँ, मैं आपको हंसाता हूँ, ठीक है, कपिल शर्मा सभी को हंसाते हैं, तो ये नहीं बोल सकते हैं कपिल शर्मा लाफ एवरीबडी, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ग्रामर देखिए कितनी गलत लगती है। ठीक, तो मैं आपको हंसाता हूँ, आई मेक यू लाफ, ये हो गया। अब ये जो मेक समबडी लाफ, मतलब मेक समबडी प्लस V1, ये जो वर्ब फॉर्म आता है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस कहीं पर भी जाएगा, ये नहीं बदलेगा। जो भी चेंजेस होते हैं वो मेक में होते हैं। तो आप मेक का मेड बोल सकते हैं, मेड बोल सकते हैं, मेकिंग बोल सकते हैं, ठीक, और मेक्स बोल सकते हैं। ये इसके पांचों फॉर्म्स होते हैं। तो जो भी चेंजेस होंगे वो मेक ग्रामर में होंगे, ना कि जहाँ पर हमारा V1 आता है उसमें। तो कोई भी सेंटेंस आप मेक ग्रामर की बनाएंगे तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आप मेक ग्रामर का सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप नॉर्मली किसी से वो काम करवा रहे हैं या कोई फोर्स है उसके पीछे, किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप किसी से फोर्सफुली कोई काम करवाते हैं तो करवाने की ही ग्रामर को गेट की बजाय हम मेक में बनाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको आगे समझा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर और कैसे ही समझा जाता है। आइए मूव करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है मेक, किसी से कुछ करवाना, जब वह व्यक्ति उस काम को ना करना चाहता हो लेकिन फिर भी आप उसे करवाते हैं। तो मैंने बोला इमोशनली भी हो सकता है, फोर्सफुली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, किसी भी तरह से कोई काम आप करवाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से लोग फिरौती, जिसे हम रैंसम कहते हैं, पैसे देकर किसी का किडनैप करवाते हैं, खून, मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो वो दे मेक पीपल डू दैट। ठीक है, तो इस तरह से वो फोर्सफुली ही होता है। फोर्सफुली अगर आप किसी से कुछ करवाते हैं, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाते हैं, तो भी वो मेक ग्रामर में ही होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है जब कोई व्यक्ति किसी काम को ना करना चाहता हो और आप उससे करवाएं, ठीक है, तभी वो मेक ग्रामर में बनेगा। तो मेक समबडी डू समथिंग होता है। मेक समबडी डू समथिंग का मतलब मेक समबडी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो किसी से कुछ भी करवाएंगे, गेट में क्या होता था, गेट समथिंग डन, मतलब गेट समथिंग डन होता था। तो जहाँ समबडी आ रहा है वहाँ समथिंग आता था, जहाँ डू आ रहा है वहाँ थर्ड फॉर्म आती थी, थोड़ा अपोजिट था। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेक समबडी प्लस V1, मेड में ही बनेगा अगर कोई थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म में आप बनाते हैं। ठीक, तो आइए आगे मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है।
देखिए रवि अपने छोटे भाई से जूता पॉलिश करवाता है, एक एग्जाम्पल है जो समझने के लिए काफ़ी हद तक काम करेगा। तो देखिए रवि के छोटे भाई का काम जूता पॉलिश करना नहीं है, आप समझते हैं। अगर है तो वो गेट में बनेगा, ये आपको फील करना होगा, ठीक है। बट अगर आप कहते हैं मोची से जूता पॉलिश करवाना, तब तो ठीक है, क्योंकि मोची का काम होता है, ठीक है। लेकिन उसके भाई का काम नहीं है जूता पॉलिश करना। तो यहाँ पर किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है, वो इमोशनली उसे जूता पॉलिश करवाता हो, फाइनेंशियली पैसे देकर 2-4 रुपये 10 रुपये, फोर्सफुली मतलब उसे मार के जूता पॉलिश करवाता हो, तो कुछ भी हो सकता है। और जो अगर इस तरह की कोई भी ग्रामर है तो आप उसमें मेक ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है रवि अपने छोटे भाई से जूता पॉलिश करवाता है, रवि मेक्स हिज ब्रदर पॉलिश, ये देखिए V1 आ गया यहाँ पर, हिज शूज़। अब मेक समबडी, देखिए मेक ग्रामर यहाँ आई, समबडी आया और उसके बाद V1 आया, इतना ही समझना है। सॉरी आपको शायद दिखा नहीं होगा, यहाँ फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मेक ग्रामर आया है, समबडी आया है और V1 पॉलिश आया है, तो इतनी ही ग्रामर होती है मेक की। अब अगर इसे हंसाने की, रुलाने की, किसी को नचाने की, जैसे शादी पार्टीज़ में क्या होता है, अब जैसे आप डांस करने के लिए फ्लोर पर आते हैं और आप देखते हैं आपका कोई फ्रेंड जो नहीं नाच रहा है, तो आप खींच लेते हैं ना उसको, वो अभी चाहता नहीं है नाचना बट आप उसे खींच रहे हैं कि तू भी नाच ले। तो इस तरह के जो भी काम आप किसी और से करवाते हैं, देखिए आप कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मैं नाचता हूँ या मैं नाच रहा हूँ, आई डांस और आई एम डांसिंग, वो सही है। लेकिन जब आप वही काम दूसरे से करवा रहे हैं तो यू आर मेकिंग समबडी डू दैट वर्क, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, मैंने अपने दोस्त को नचवाया। तो आइए जैसे में एक सेंटेंस और कर लेते हैं, मैंने अपने फ्रेंड को नचवाया या नचाया, जो भी है, ये भी बोला जाता है नचवाया या नचाया, ठीक है। तो आई मेक के सेकेंड फॉर्म मेड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट हो गया, मेड माय फ्रेंड, और ये हो जाएगा डांस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेक समबडी V1। तो मेक का देखिए मेक में चेंजेस आ गए ना, मेड हो गया, लेकिन डांस का डांस ही रहेगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुआ यहाँ पर अब भी। फिर आइए एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। कपिल शर्मा हमें हंसाते हैं, ये है ना। तो किसी से कुछ करवाते हैं, हमसे हंसने का काम करवाते हैं। सो कपिल शर्मा मेक्स अस लाफ। तो ये क्या हो गया, मेक समबडी लाफ, ये हो गया यहाँ पर ना। सो कपिल शर्मा मेक्स अस लाफ, ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो आप जब भी कोई सेंटेंस बोलेंगे, हंसाना, रुलाना, किसी को खाना भी खिलाते हैं, जैसे कोई नहीं खाना चाह रहा हो, आपने उसे ज़बरदस्ती खिला दिया, जैसे केक वगैरह होता है पार्टीज़ में, है ना। तो कोई बहुत हल्का सा, मतलब इतना सा सोचता है कि मैं बहुत थोड़ा सा ले लूँ, लेकिन नहीं, आपने उसके मुंह में भर दिया। तो आपने बोला खा नहीं रहा था, मैंने तो उसे खिला दिया, आई मेड हिम ईट मोर केक, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी से कुछ काम करवाते हैं, जैसे घर की सफ़ेदी भी करवाते हैं, मान लीजिए आपको जो लेबर्स होते हैं वो नहीं मिले, तो आपने अपने छोटे भाई को ही पकड़ा, तू चल घर की सफाई कर, ठीक है। सो यू मेड योर ब्रदर क्लीन द हाउस, मतलब मान लीजिए आपकी डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं आया, आपका डोमेस्टिक हेल्प नहीं आया, मतलब जो आपका नौकर होता है, नौकरानी होती है, वो नहीं आया, आपने उससे सारा घर का काम करवाया। सो यू आर मेकिंग समबडी डू दैट वर्क, क्योंकि वो काम करने के लिए आपने नौकर रख रखा, अगर अभी वो नहीं आ रहा तो उसकी जगह पर दूसरे से आप काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों मेक ग्रामर का यूज़। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, सो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं आपको दूसरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, और मेरी गारंटी है कि मैं आपको सिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 13 सालों से लोगों को ट्रेन कर रहा हूं। शायद अभी तक आप मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे, क्योंकि जहां मैं पढ़ाता था, अभी मैंने छोड़ रखा है, वहां पर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था। वो एक लैंग्वेज सेंटर है लखनऊ में, तो अभी इसलिए वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। बट फिलहाल मैं जल्द ही प्लान कर रहा हूँ कि आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू आऊँ और आपसे रूबरू हूँ, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हम, प्लान मेरा चल रहा है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना सा सपोर्ट ज़रूर करिए मेरे लिए।
वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। शेयर ज़रूर करिए अगर आपको लगता है कि आप दूसरे के साथ शेयर करके उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं, ठीक है, उनको भी समझ में आए। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, कीप योर सेल्फ वेल।